गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं। देखिए कल जो क्लास हुई थी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। कल जो क्लास हुई थी कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। इसके चलते आज हम नए सिरे से क्लास 9 की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लास 9 के हिंदी मीडियम की क्लास कराई जाएगी। जैसा कि पूर्व में हमने बताया था कि आपके 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट होगा विज्ञान, साइंस एक सब्जेक्ट होगा और इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं। इस सब्जेक्ट के मुख्य 3 पार्ट हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट इस विज्ञान के आपको पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट विज्ञान और उसके 3 पार्ट। इन तीनों पार्टों को अलग अलग 3 टीचर आपको स्टडी कराएंगे। भौतिक विज्ञान के अलग टीचर होंगे। रसायन विज्ञान आपको मैं पढ़ाऊंगा, 9th हिंदी मीडियम है। जीव विज्ञान आपको मैं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी के बारे में ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान। देखिए इनके जो जनक हैं न्यूटन को माना जाता है। किसको? न्यूटन को माना जाता है, अलग अलग मतों के द्वारा, कहीं किसी और को, लेकिन मुख्य रूप से न्यूटन को इनके जनक माना जाता है। इसमें हम प्रकाश, ऊर्जा, करंट, जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं, जैसा कि कल बताया था हमने कि भौतिक घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो इसके अंतर्गत बल, ऊर्जा, कार्य, क्षमता, सामर्थ्य, तकनीकी पर आधारित जितने भी घटनाएं या वस्तुएं हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है हमारा रसायन विज्ञान। इसके जनक कहलाते हैं एंटोनी लेवाइजर। इसमें भी मतभेद है, कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये होंगे, लेकिन जो बहुत प्रचलित हैं वो है सर एंटोनी लेवाइजर। ये विज्ञान, रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला है जीव विज्ञान। इसके जनक अरस्तु को माना जाता है। देखिए जीव विज्ञान में जीवों की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि और उनके संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान। अब हम आते हैं मेन अपना रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में संसार में जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, संसार में जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, उन पदार्थों के संगठन, गुणधर्म और उनकी संरचना के बारे में विशेष अध्ययन को हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। पदार्थों के संगठन, ये ध्यान रखिए, संगठन नहीं है, संगठन है, संगठन, संरचना, गुणधर्मों आदि का अध्ययन
किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में संसार में जितने पदार्थ उपस्थित हैं उन पदार्थों की आपस में क्रियाएं, उन पदार्थों के गुणधर्म, उन पदार्थों की संरचनाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं कि रसायन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रस धन आयन। रस का अर्थ है कण या पदार्थ और आयन का अर्थ है विश्लेषण या अध्ययन, अर्थात कण या पदार्थ के विश्लेषण या अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें इंग्लिश में तो इसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द केमी टेक्ने से बना हुआ, इससे बना हुआ है केमी टेक्ने से। और केमी टेक्ने कहाँ की लैंग्वेज है? ये कीनिया देश, जो आज मिस्र देश है, इसका पहले नाम था कीनिया, क्योंकि वहां की मिट्टी का रंग काला। और माना जाता है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले कीनिया से हुई। इसीलिए कीनियागारों ने रसायन विज्ञान को पहले केमी टेक्ने नाम दिया और केमी टेक्ने धीरे धीरे केमिस्ट्री हो गया। क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया। नाम में परिवर्तन होता रहा। आज हम इसे केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और हिंदी में रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। रसायन विज्ञान आपको 9th में पार्ट के रूप में पढ़नी है और आगे चल करके ये आपकी 3 अलग अलग विषय हो जाएंगी कक्षा 11 में। नंबर्स की बात करें, पेपर का जो मॉड्यूल है उसमें ये 25 नंबर का आएगा, ये 20 नंबर का आएगा और ये आएगा 25 नंबर। यानी भौतिक विज्ञान 25 नंबर की, रसायन विज्ञान 20 नंबर की। नंबर जरूर कम है लेकिन हमको इस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर अच्छे से हम पढ़ेंगे तो 20 में 20 नंबर बहुत ही कम समय में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे यदि हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ें। ऐसा नहीं है कि 20 नंबर है इसको छोड़ो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 20 में 20 पूरे नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम होता है, कैलकुलेशन, रिएक्शन यही सब ज्यादा होते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान करने की जरूरत है, फिजिक्स पर भी और बायो पर। लेकिन ऐसा मत समझिए कि 20 नंबर है तो उसमें हम कम ध्यान देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो रसायन विज्ञान शुरुआत करते हैं। ये बच्चे रूपरेखा समझ गए होंगे। एक बात बच्चों को और बता दी जाए कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं एंटोनी लेवाइजर, इनको जनक क्यों माना गया है? उन्होंने क्या ऐसी चीज कर दी कि इनको रसायन विज्ञान का जनक मान लिया गया? देखिए एक बुक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है तत्वों में रसायन। तत्वों में रसायन इन्होंने एक बुक लिखी है। एंटोनी लेवाइजर ने क्या लिखी है? बुक लिखी है इसमें तत्वों में रसायन। इसमें तत्वों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं और सबसे पहले इन्होंने जल और ऑक्सीजन की खोज की थी। इसकी खोज जल और ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इन्होंने ये पता लगाया था कि वायुमंडल जो हमारा है इसमें बहुत सारी गैसें हैं और इसमें सबसे जो मुख्य गैस है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए इनको रसायन विज्ञान का जनक माना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
लेसन 1 की शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान में लेसन 1 की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन हैं और ध्यान से यहाँ पर वीडियो देखें। आपस में बिल्कुल चैट मत करें, क्योंकि बच्चे यदि आपस में चैट करेंगे तो ये निकल जाएगा, फिर समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। बच्चों को बता दें कि क्लास किसी अन्य माध्यम से हम बच्चों को प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि उस समय केवल कुछ ही बच्चे हमसे जुड़े थे और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए जितने भी नए बच्चे हैं सभी ऑनलाइन हो जाएं और बढ़िया से क्लास देखें, एक एक चीज आसानी से समझें। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नोट्स की कोई चिंता ना करें, केवल समझते रहिए, ठीक है। नोट्स आज हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा देंगे, ठीक है। तो लेसन 1 है हमारे आस पास के पदार्थ, मैटर सराउंडिंग अस। हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उन्हीं के बारे में सबसे पहले अध्ययन करना है। जितने भी पदार्थ हमारे आसपास हैं, क्या ये पदार्थ, क्या इन पदार्थों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल ज्ञान की तो ये चौक है और इसे लिखा जाता है ना। लेकिन अगर रसायन ज्ञान की भाषा में हम बात करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई चाक है। इसमें कैल्शियम का एक एटम और कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के कंबाइन होकर एक विशेष रेशियो में कंबाइन होकर ये पदार्थ बनाए हैं और इसे चाक कहते हैं, इसे लिखा जाता है। इतनी जानकारी लेने के लिए अगर इतनी जानकारी हमको मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये विशेष ज्ञान है और विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कल हमने बताया था कि बहुत ही शॉर्ट में हम विज्ञान की परिभाषा को कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। वैसे जो परिभाषा बच्चे याद कर रखे हैं पहले से, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो परिभाषा तो ही है, लेकिन आप अब क्लास प्रमोट हो रहे हैं, कक्षा 8 से 9 में आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं इस लेसन के बारे में। इसमें हमने क्या अध्ययन करना है। देखिए, हमारे आसपास लाखों करोड़ों पदार्थ उपस्थित हैं, जैसे पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, मोटर गाड़ी, जितनी भी रेलगाड़ी, एरोप्लेन, बहुत सारे पदार्थ हैं, असंख्य पदार्थ। तो हमने एक चीज बच्चों को बताई थी कि अगर हम ये सोचें कि ये सारे पदार्थ कहां से आए, किधर से ये सारे पदार्थ आ गए यहाँ पर, क्या किसी अन्य ग्रह से आए हैं? नहीं। क्या कोई देवता हमें दे गया? नहीं। इनकी खोज हमने की है, इनको मॉडिफाई किया है, इनका शोधन करके नई नई चीजें बनाई है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने ट्रक का एग्जाम्पल ले लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ट्रक पृथ्वी खोदी और ट्रक निकल के आ गया, वही लेके चल गया। असेंबल किया गया हुआ है, उसको जोड़ा गया है, छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं, अलग अलग पार्ट काहे के बने? आयरन, लोहे के बने। तो लोहा कहां से आता है? पृथ्वी से। सब कुछ पृथ्वी में प्रकृति ने दे दिया। प्रकृति ने कहा कि सब कुछ पृथ्वी के अंदर है और खोजना आपको है, हमने आपको बुद्धि दी है, आप खोजिए, संशोधित कीजिए, शुद्ध कीजिए और उससे नए नए पदार्थों का निर्माण कीजिए। और देखिए आज भारत की टेक्नोलॉजी या हर देश की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, और जो भी टेक्नोलॉजी है
ये सब पृथ्वी से ही हमको प्राप्त हुआ। जरा सोचिए, हजारों साल पहले पृथ्वी पर क्या था? पृथ्वी आग का गोला थी और जल कुछ समय बाद वर्षा होने लगी, और वर्षा के समय न पेड़ थे, न पौधे थे, न जीव थे, न जन थे, केवल प्लेन पृथ्वी थी। आज देखिए कितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कितने एरोप्लेन उड़ रहे हैं, कितनी ट्रेनें जा रही हैं, ये सब कहां से आ गए अचानक? समय के साथ-साथ हमने पृथ्वी को खोदा और पृथ्वी को खोदकर वहां से अयस्कों को निकाला, उनको शोधन किया, और शोधन करने के बाद हमने ये चीजें बनाई। तो कहने का मतलब हमारा है कि जितनी भी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब कुछ पृथ्वी के अंदर उपस्थित है। हमको जरूरत है उनको खोदने की, उनको निकालने की, और निकालने के बाद रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उनको शोधित करने की, शोधित करने के बाद उनसे नई नई चीजें बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि संसार जो है वो किससे मिलकर बना है। तो संसार हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। दो ही चीजें संसार में, एक द्रव्य है, एक ऊर्जा। द्रव्य कौन सी चीजें हैं? जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं सब कुछ द्रव्य है, और ऊर्जा प्रकाश है। शक्ति जितनी भी होती है, दृश्य शक्ति ऊर्जा है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाओं के बारे में आपने पहले से अध्ययन कर रखा होगा। तो ये टॉपिक हमारा स्टडी का नहीं है, इसको हम फिजिक्स के अंदर अच्छे से अध्ययन करेंगे, लेकिन जो द्रव्य टॉपिक है इसको हम यहाँ पर बहुत कायदे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर द्रव्य जो है, द्रव्य क्या है? क्वेश्चन आता है द्रव्य क्या है। देखिए, द्रव्य हर वो पदार्थ है जो तीन कंडीशन फॉलो करता है, मुख्य रूप से दो, और तीन कंडीशन भी फॉलो करता है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कंडीशन क्या है? द्रव्य में द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान क्या? भार। दूसरा, स्थान घेरना चाहिए, स्थान घेरे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, भार वो स्थान घेरे। एक और है, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसका अनुभव कर सकें। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है बेटा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अनुभव कर सकें उनको, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? द्रव्य। केवल यही पॉइंट अगर अप्लाई हो रहा है तो हम उसको द्रव्य नहीं कह सकते। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को होना जरूरी है। जैसे ये चौक हमारे हाथ में है, अगर हमको प्रूव करना है कि क्या ये द्रव्य है, तो कैसे प्रूव करेंगे? भाई द्रव्यमान है, इसका कुछ ना कुछ भार है, ये स्थान घेर रही है, जहां भी हम इसको रखेंगे इसके आयतन के बराबर ये स्थान घेरेगी, और इसका अनुभव हम हाथ से छू करके कर सकते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका अनुभव हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक द्रव्य। बात करते हैं कुर्सी की। कुर्सी भी स्थान घेरती है, कुर्सी रखने के लिए जगह चाहिए भाई, कहीं भी कुर्सी रखने के लिए जगह चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी जगह है, एक डिब्बा रखने भर की, उसमें हम कुर्सी रख दें, आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो डिब्बा है उसका आयतन कम है और कुर्सी का आयतन ज्यादा है, कुर्सी ज्यादा स्थान घेरती है, इसलिए जितना स्थान कुर्सी एक जगह पर घेरती है उतना ही स्थान को दूसरी जगह पर घेरेगी। तो इसका अर्थ क्या है? कुर्सी भी एक द्रव्य है। जितनी भी वस्तुएं, हम जल का उदाहरण ले लें तो जल
द्रव्य है, द्रव्यमान होता है, वेट होगा उसका कुछ न कुछ। स्थान घेरने की बात आई तो जल को हम रखने के लिए कोई बोतल चाहिए, बोतल पहले से भरी है और उसमें हम द्रव्य ना गिरा रहे हैं द्रव को, तो वो बोतल जब पहले से भरी हुई है तो द्रव बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्थान नहीं है। दूसरी बात, यदि बोतल खाली है, ये बात बहुत सोचनी है, बोतल खाली होती है और बोतल में हम द्रव्य भर देते हैं, तो क्या उस समय वो बोतल खाली होती है? ध्यान से सोच के बताइए, क्या वह बोतल उस समय बिल्कुल खाली होती है? यदि खाली बोतल में ढक्कन खोला और उसमें हम क्या डाल दिए, दूध डाल दिए या पानी डाल दिए, नहीं भाई, वो बोतल खाली नहीं थी, उसमें क्या भरी हुई थी? वायु। जहां कुछ नहीं होता है वहां वायु होती है, ठीक है। कमरा कह रहे हैं खाली कमरा है, भाई कमरा खाली क्यों है? कमरे में वायु भरी है। तो जो हमारा ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसों का मिश्रण भरा हुआ है और इसी में हम सांस लेते हैं, इसी में हम रहते हैं। तो कहीं पर कोई स्थान खाली नहीं है, हर जगह हवा उपस्थित है, ठीक है। हर जगह क्या उपस्थित है? हवा उपस्थित है। तो खाली बोतल जब हमने देखी तो उसमें क्या थी? वायु थी। और उसमें अगर हम एकदम से जल डालने लगेंगे तो वो जल अंदर नहीं जाएगा। जब उसके अंदर की वायु को निकलने के लिए स्थान मिलेगा, जब उसके अंदर की वायु को निकलने के लिए स्थान मिलेगा तभी उसमें द्रव जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी कीप से बोतल में कोई द्रव भरते समय कीप के ऊपर तक भर जाती है लेकिन अंदर नहीं जाती है, तो हम क्या करते हैं, कीप को हल्का सा ऊपर उठा लेते हैं और उसके किनारे जगह खाली हो जाती है, वायु आराम से बाहर निकलती रहती है और द्रव आराम से अंदर चला जाता है। ये प्रैक्टिकल बच्चे अपने घरों में किए होंगे अनजाने, ठीक है। ये 3 पॉइंट द्रव्य के लिए थे। अब देखिए द्रव्य का जो वर्गीकरण है, अच्छा कौन सी चीजें ऐसी हैं जो द्रव्य नहीं है? तो इसमें प्रकाश आता है, ऊर्जा तो है ही है, द्रव्य नहीं है। ऊर्जा एक उदाहरण है जो द्रव्य नहीं है, कई द्रव्य से अलग है। प्रकाश है, करंट है, प्यार, बहादुरी, दुख, गुस्सा, क्रोध, बहुत सारी चीजें, फीलिंग्स जो हमारी हैं वो द्रव्य नहीं। अब देखिए द्रव्य का जो वर्गीकरण है, द्रव्य का वर्गीकरण है, इस द्रव्य के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक वर्गीकरण आपका है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। एक वर्गीकरण है भौतिक वर्गीकरण और एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 भागों में बांटा गया है किसको? द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन सभी के बारे में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इनके बारे में डिटेल अध्ययन हमको करना है, ठीक है। इसको बाद में अध्ययन करेंगे, पहले हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, ठीक है। तो द्रव्य के मुख्य 3 भाग हैं, द्रव्य, मैटर। इसको पहला जो भाग है वो है ठोस, दूसरा है द्रव यानी लिक्विड और तीसरा है गैस।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण में पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, तीन भाग मुख्य रूप से होते हैं। इसके अलावा भी पदार्थ की कुछ अवस्थाएं हैं, उसको आगे चल के हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ देखिए, ठोस ये द्रव्य की पहली अवस्था है, द्रव ये दूसरी अवस्था है, गैस ये तीसरी अवस्था है। देखिए बच्चों के कुछ प्रश्न हैं कि बुक नहीं मिल रही है। बुक की चिंता बच्चे ना करें, जितना ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना आराम से पढ़ें। अभी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द आ जाएगी। बुक की चिंता बच्चे अभी ना करें, परेशान ना हो, ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएं और एक एक क्लास को, हर क्लास को विधिवत देखते रहें, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन चैटिंग में बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल बात ना करें, ठीक है। सारा ध्यान पढ़ने में लगा है। तो पहला हमारा है ठोस। तो ठोस द्रव्य की पहली अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसकी आकृति और आकार, कल हमने कंपैरिजन किया था, लेकिन आज फिर से कंपैरिजन कर देते हैं। कुछ तत्व हैं, आकृति इधर बच्चों को दिखाई दे रहा था, आयतन, घनत्व, संपीड्यता, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आकृति, आयतन, घनत्व, संपीड्यता। देखिए ठोस की जो आकृति होती है, ठोस के अणु जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। एक बात बच्चे और समझ लें, जो भी पदार्थ होता है इसको अगर हम क्या करें कि पीस डालें, क्रश कर दें मशीन में, ग्राइंडर में, चाहे ठोस हो चाहे लिक्विड हो, लिक्विड को स्प्रे करके छोटी छोटी बूंदों में, गैस तो बूंदों के रूप में होती ही है, लेकिन अगर जो जितने ठोस है ये चाप है, इसको पीस दें तो बारीक पाउडर बन के आए। तो पंखा है, पीस दे खूब कस के मशीन से, आयरन है, बहुत मशीनें आती हैं, क्रस्टिंग मशीनें, उससे हम इनको पीस दें तो लास्ट में हमको एक चीज प्राप्त होगी, वो होगी छोटा सा कण। तो महर्षि थे, कणाद नाम के महर्षि थे, उन्होंने ये बात बोली कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ये सब एक छोटे से कण से मिलकर निकले। प्लास्टिक है, मेज है, कुर्सी है, लकड़ी है, कुछ भी बारीक पीस दें उसको तो लास्ट में एक छोटा सा कण निकल के आएगा। अर्थात पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो कण है, और कण को हम आगे चल के परमाणु के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस अलग विषय, अगले लेसन में विधिवत इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये बात बच्चे जान लें कि कोई भी पदार्थ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक छोटी सी है, इसको हम कण कहते हैं। तो आप आइए इसको देखते हैं। आकृति के बारे में, ठोस की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। आयतन भी निश्चित होता है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। आयतन निश्चित होता है। गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित। तो इसके बारे में आगे बताया जाएगा अगली क्लास में बच्चों को। नोट्स के बारे में चिंता न करें, नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रोवाइड करा दी जाएगी, सांत्वना बनाए रहें।